Welcome student, I am Sartha Bhardwaj. Today we continue the 12th unit from 12th class, aldehyde ketones and carboxylic acid. Student, आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. स्टूडेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम्स में आता ही आता है, तो इस टॉपिक को काफ़ी ध्यान से करना. अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो वो क्लैरिटी भी साथ के साथ करना. फर्स्ट स्टूडेंट, अगर हम एक एक्वस सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन देखें, जैसे ये जर्नल फार्मूला लिखा RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक्वस मीडियम है मींस वाटर, तो हम क्या देखते हैं कि वाटर के अंदर या एक्वस मीडियम के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाता है, आयनाइज्ड, और वो हमें क्या देता है इस तरह से कार्बोक्सिलेट आयन, और साथ में क्या देता है H पॉजिटिव एक्वस. या तो मैं H पॉजिटिव एक्वस लिख सकती हूँ, या फिर हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में. दिस इज हाइड्रोनियम आयन, दिस वन इज कार्बोक्सिलेट आयन, और ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड. अब स्टूडेंट, हमने 11th क्लास में किया है कि जो भी सब्सटेंसेस अपने एक्वस मीडियम में टूटकर H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं, वो सारे के सारे क्या शो करते हैं, एसिडिक करेक्टर. इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड भी कैसा है, एसिडिक, बिकॉज इट गिव्स द H पॉजिटिव आयन इन इट्स एक्वस मीडियम. अब स्टूडेंट, हम किसी भी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसकी टर्म में फाइंड आउट करते हैं, इन टर्म ऑफ द डिसोशिएशन कांस्टेंट. अब स्टूडेंट, जो डिसोशिएशन कांस्टेंट हमारे पास होता है किसी भी एसिड का, हम उसको किससे डिनोट करते हैं, Ka से. इसको एक और नाम देते हैं एसिडिटी कांस्टेंट. अब एक सीधा सा फिनोमिना होता है स्टूडेंट, हायर इज द Ka वैल्यू, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ. अब स्टूडेंट, अगर हम इस अबव इक्वेशन में K की वैल्यू फाइंड आउट करें, K हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. तो अब यहाँ प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, RCOO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन, साथ में हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हैं या फिर H पॉजिटिव, डिवाइड बाय रिएक्टेंट कार्बोक्सिलिक है और वाटर RCOH, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, H2O. विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम जब भी किसी टर्म को लिखते हैं, इट मीन्स वो किस चीज को डिनोट करता है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन को. मोर ओवर स्टूडेंट, यहाँ पर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट. कांस्टेंट क्यों होगी, क्योंकि जो वाटर है वो किस में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट. क्यों है एक्सेस अमाउंट में, क्योंकि वो कैसे है, एज अ सॉल्वेंट. तो इसकी कंसंट्रेशन हमेशा कैसी कंसीडर की जाती है, कांस्टेंट. तो अब इसकी कांस्टेंट कंसंट्रेशन को हम इधर ले आएंगे, तो K मल्टीप्लाई विद कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल टू, ऊपर वाला सेम वही रहेगा, कार्बोक्सिलेट हाइड्रोनियम डिवाइड बाय कार्बोक्सिलिक. अब स्टूडेंट, ये दोनों मिलकर कांस्टेंट, एक नए कांस्टेंट को बनाते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, Ka से. और Ka को मैंने पहले ही आपको क्या बताया, डिसोशिएशन कांस्टेंट. अब स्टूडेंट, यहां से देखो, जितना ज्यादा Ka की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा हमारे पास किसकी कंसंट्रेशन होगी, हाइड्रोनियम आयन की या फिर H पॉजिटिव की. जो जितने ज्यादा H पॉजिटिव देता है आयनाइज्ड होकर, वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, एसिडिक इन नेचर. इसीलिए तो ये लाइन लिखी मैंने यहाँ पर, हायर इज द Ka वैल्यू, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ. तो स्टूडेंट, इस एक्सप्रेशन से हम क्या कह सकते हैं कि डिसोशिएशन कांस्टेंट और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन एक दूसरे से कैसे रिलेट करती है, डायरेक्टली. अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एंड दैट रिजल्ट इनटू द इंक्रीज ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मैंने आपको दिया डिसोशिएशन कांस्टेंट की वैल्यू किसके लिए, फॉर्मिक एसिड के लिए. HCOH क्या है, फॉर्मिक एसिड. इसके लिए मैंने डिसोशिएशन कांस्टेंट आपको दिया 17.7 इंटू 10⁻⁻⁵. दूसरा डिसोशिएशन कांस्टेंट मैंने आपको दिया CS3COH के लिए, मींस एसिटिक एसिड के लिए, 1.75 इंटू 10⁻⁻⁵. डिसोशिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पर मैंने आपको कहा कि
कि आप बताओ कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक है, या विच वन इज मोर एसिडिक। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आता है कि फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, क्योंकि फॉर्मिक एसिड की जो Ka वैल्यू है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, Ka वैल्यू ऑफ द एसिटिक एसिड। तो हमने सीधा से ही कंसेप्ट किया है, हाइयर इज द Ka वैल्यू हाइयर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्यों? बिकॉज ऑफ द हाइयर अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द मीडियम, और जो जितने ज़्यादा H पॉजिटिव देगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। अब स्टूडेंट अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होती ही क्यों है, या वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो स्टूडेंट अभी मैंने इसकी रीजन आपको बताई थी। बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड एक्वस मीडियम में आयनाइज्ड हो जाता है और किस चीज को रिलीज करता है, H पॉजिटिव आयन को, और वही सेम हम रिएक्शन यहाँ पर लिख रहे हैं, आर सी डबल बॉन्ड OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक्वस मीडियम आयनाइज्ड होगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन, और साथ में क्या देगा, H पॉजिटिव आयन इन द एक्वस मीडियम। अब स्टूडेंट जो ये कार्बोक्सिलेट आयन आपके पास बनता है, ये कैसा होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इवन दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो चीज ज्यादा स्टेबल होगी उसके बनने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, मैं इस एरो को छोटा कर दूं और फॉरवर्ड को बड़ा कर दूं, इट मीन्स कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्वेश्चन आता है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज्यादा स्टेबल क्यों है। अब देखो ये नेगेटिव यहाँ गया और ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर। अगर मैं यहाँ से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या बनेगा, RC ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, मीन्स इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम देखें तो वो एक दूसरे के क्या हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इक्विवेलेंट क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि नेगेटिव एक ऑक्सीजन से डीलोकेलाइज्ड होकर दूसरी ऑक्सीजन पर जा रहा है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब आपके पास चार्ज का डीलोकेलाइजेशन एक तरह के ही एटम्स पर होता है तो वो क्या बनाते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे यहाँ पर हुआ, इस ऑक्सीजन का नेगेटिव इस ऑक्सीजन पर आया तो सेम एटम पर ही डीलोकेलाइज्ड हो रहा है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमेशा ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं किसके कंपैरिजन में, नॉन इक्विवेलेंट। जैसे अगर मैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगा, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ गया, ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुआ, तो आपके पास यहाँ से स्ट्रक्चर क्या बनेगा, RC ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर H, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे और यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहे हैं, इसीलिए इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो स्टूडेंट, कार्बोक्सिलेट आयन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वहां पर चार्ज का सिर्फ मूवमेंट हुआ है इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पर, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेशन नहीं है। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में क्या हुआ स्टूडेंट, ऑक्सीजन जो ये वाला जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लिया तो इस पर कैसा आ गया, नेगेटिव। अब दोनों ही ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन एक पर पॉजिटिव है और दूसरे पर नेगेटिव। तो इस तरह के जब आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर्स कैसे कहलाते हैं, लेस स्टेबल। क्लियर। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ formation of more stable carboxylate ion and release of H positive ions in aqueous medium। तो अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है तो आपने ये रीजन देनी है
बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन एंड रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द एक्वस मीडियम। मैं मान के चल रही हूँ स्टूडेंट कि आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी कि कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा स्टेबल क्यों है। अब स्टूडेंट अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को लें किसके टर्म में, इन टर्म ऑफ pKa। pKa क्या है, पोटेंस फॉर द डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब pKa किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, pK इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। अब इस फॉर्मूले से आपको ये चीज तो क्लियर है कि जो Ka और pKa है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली। pKa एंड Ka inversely related to each other। अब इनवर्सली रिलेट करने का मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर pKa को बढ़ाएंगे तो Ka डिक्रीज करेगा, अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो Ka इंक्रीज करेगा। अब स्टूडेंट हम यहां से एक और फॉर्मुलेशन क्या कर सकते हैं, हायर इज द pKa वैल्यू। अगर pK हायर होगा तो Ka कैसा हो जाएगा, लोअर। लोअर इज द Ka वैल्यू। और अगर Ka लोअर होगा तो उससे क्या होगा, लोअर इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। और अगर H पॉजिटिव आयंस कम होंगे तो लोअर क्या होगी हमारे पास, एसिडिक स्ट्रेंथ। लोअर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, तो हमने लिख दिया और वाइस वर्सा। उल्टा कैसे स्टूडेंट, यहां पर हायर की जगह हम वर्ड क्या कर दें, लोअर। लोअर इज द पीके वैल्यू। पीके अगर लोअर होगा तो के हमारे पास कैसा हो जाएगा, हायर। अब के हायर होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो भी लोअर ना होकर हमारे पास कैसी हो जाएगी, हायर। और जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास क्या होती चली जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, अगर आपको पीके टर्म में आपको किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करना है तो जितना ज़्यादा पीके होगा उतनी ही कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी।